हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे, यदि ट्रैफिक पुलिस आपका चालान कर दिया है तो वो चालान को कोर्ट में कैसे चुनौती दिया जाएगा और आप बिना वकील का ही इस चालान को कोर्ट में कैसे चुनौती दे सकते हैं। आपको बता दें कि चालान दो तरफ से आपको पे करना पड़ सकता है। या आप ऑन स्पॉट पे कर सकते हैं, यानी कि आपका चालान जिस टाइम काटा गया है आप वहीं पे कर सकते हैं, या फिर आप बाद में जो है ई पे यानी ई चालान का पे कर सकते हैं, यानी कि परिवहन का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जाके भी आप अपना चालान का जो भी राशि है उसको पे कर सकते हैं। तो पहला हो गया कि ऑन स्पॉट पे कर सकते हैं, चालान यहाँ पे आपको चालान काटा वहीं आप पैसा दे सकते हैं, या फिर आप जो है ऑनलाइन के माध्यम से पैसा दे सकते हैं। और तीसरा है कि एरिया के मजिस्ट्रेट का ऑफिस में जाके आप वो चालान का जो है पैसा पे कर सकते हैं। यहाँ पे 90% ये बात है कि यदि आपका चालान जितना रुपया कटा है, यदि आप चाहते हैं कम करवाने तो 90% चांस है कि उस चालान का पैसा जो है कम हो जाएगा। मान लेते हैं कि यदि आपको 5,000 रुपया फाइन किया है तो यहाँ पे 90% चांस है कि आपका चालान कम हो जाएगा, लेकिन कुछ परिस्थिति में कम नहीं होगा। कम इस परिस्थिति में नहीं होगा यदि आपका चालान ऑनलाइन किया गया है। ऑनलाइन आप लोग को पता ही होगा कि कैमरा लगा हुआ रहता है हर जगह पे, चौकों पे, और वहाँ पे यदि आप रेड लाइट को जंप कर जाते हैं यानी जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस कर जाते हैं और वो कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका है आपका, तो ऐसी परिस्थिति में जो है आपको ऑनलाइन चालान यानी कि ई चालान आपको भेज दिया जाता है। आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर मैसेज आ जाएगा, और साथ ही साथ जो है उस मैसेज में एक लिंक भी रहता है, परिवहन का वेबसाइट का लिंक। यदि आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ भी ऑनलाइन पे करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इजीली जो है परिवहन का वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन चालान को पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि आप रॉन्ग साइड से ड्राइविंग कर रहे हैं और कैमरा में यदि रिकॉर्ड हो जाता है तो ऐसी भी परिस्थिति में आपका ई चालान कट जाता है। ठीक है, आपको पता भी नहीं रहता है, जब आपको मोबाइल पे मैसेज आएगा तब आपको पता चलेगा कि आपका चालान हो गया है। नेक्स्ट है, यदि मोबाइल यूज कर रहे हैं आप वाहन का ड्राइव करते समय, जैसे आप 4 व्हीलर चला रहे हैं या फिर 2 व्हीलर चला रहे हैं और एक हाथ से देखते हैं होंगे आप बहुत व्यक्ति को मोबाइल से बात करते हुए जा रहा है, तो ऐसी भी परिस्थिति में चालान काटा जाता है। और नेक्स्ट है सीट बेल्ट। यदि आप 4 पहिया वाहन का यूज कर रहे हैं और सीट बेल्ट का उपयोग नहीं किए हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, तो ऐसे भी परिस्थिति में आपका ई चालान कट जाता है। और नेक्स्ट है हाई स्पीड। यहाँ के कि हर जगह जो है ना स्पीड का एक लिमिटेशन होता है। आप लोग यदि रोड पे चलते होंगे तो साइड में 40 वगैरह लिखा रहता है। इसका मतलब हुआ कि 40 का जो है स्पीड से आपको ज़्यादा अपना वाहन का स्पीड को नहीं रखना है, और यदि आप स्पीड को रखते हैं तो इसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन चालान कट जाता है। तो आपको बता दें कि एक दिन में एक ही बार चालान कटा जा सकता है, यानी कि आपका यदि आज चालान कट गया है जो कारण से, वही कारण से आज फिर दोबारा चालान नहीं कटेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप 2 पहिया वाहन पे हेलमेट नहीं लगाए हैं और हेलमेट के कारण आपका चालान कट गया है, तो आज ही के डेट में दोबारा जो है हेलमेट के कारण आपका चालान नहीं कट सकता है और दूसरा कारण से चालान कट सकता है। जैसे मान लीजिए पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था या फिर लाइसेंस वगैरह का दूसरा चीज़ का चालान कट सकता है, लेकिन जो चीज़ का चालान एक बार कट गया है, जैसे हेलमेट का चालान आप एक बार कट गया है आपका चालान, तो दोबारा जो है हेलमेट का ही चालान एक दिन नहीं कट सकता है, अगले दिन वो चालान कट सकता है। तो ये नियम होता है। साथ ही साथ यदि आपको चालान कट गया है तो वहाँ पे जो है ना आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, आपका चालान को पे करने के लिए आपको ये 15 दिन के अवधि में ही जो है आपका यदि चालान करता है तो वो चालान पे जो है वो एरिया का मजिस्ट्रेट का भी नाम लिखा रहेगा, मजिस्ट्रेट का कोर्ट का नंबर लिखा रहेगा कि आपको कौन कोर्ट में जो है वहाँ जाके ये चालान को पे करना है। तो आप जो भी एरिया का मजिस्ट्रेट का नंबर रहेगा वो चालान पे लिखा हुआ नाम भी रहता है। साथ ही साथ चालान पे आपका बाइक का नंबर रहेगा, और यदि आप का कोई कारण बस चालान कटा है तो हो सकता है कि कभी कभी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आपका ओरिजिनल कागज़ को जब्त कर लिया जाता है। तो आप पुलिस के द्वारा, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आपका जो भी ओरिजिनल कागज़ को जब्त किया जाएगा, सीज किया जाएगा, वो कागज़ यहाँ पे एरिया मजिस्ट्रेट के कार्यालय में पुलिस के द्वारा भेज दिया जाता है। और जब आपका सुनवाई होगा और वहाँ सुनवाई में जो भी पैसा निर्धारित किया जाएगा, जुर्माना का राशि यानी चालान का राशि, वो जमा करेंगे तो आपको जो है टोटल कागज़ मिल जाएगा। तो हम इस वीडियो में खास करके बात करेंगे कि वो जो चालान है वो आप यहाँ पे एरिया मजिस्ट्रेट का कार्यालय में उपस्थित होकर कैसे कम करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो है चालान उस पर लिखा रहेगा एरिया मजिस्ट्रेट का नाम और उसका जो है कार्यालय का नंबर, हर चीज़, कोर्ट का नंबर लिखा रहेगा चालान पे, कौन पुलिस वाले वो चालान काटा है उसका भी नाम रहता है। तो सबसे पहले आपको उस एरिया का मजिस्ट्रेट का कार्यालय में उपस्थित होना है। वहाँ जो भी पेशकार होगा उससे आपको कॉन्टैक्ट करना होगा और वहाँ पे अपना हाजिरी लगाना होगा। ठीक है, साथ ही साथ आप बिना वकील का भी ये सब काम कर सकते हैं। आपको एक आवेदन लिखना होता है। ठीक है, आवेदन में 2 चीज़ है। यदि आप ये समझते हैं जो कारण से आपका चालान कटा है, यदि ऑन स्पॉट चालान कटा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप उस चालान को जो है चैलेंज कर सकते हैं, और यदि आपका ये ऑनलाइन कटा है चालान तो भी उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि आपका जो चालान कटा है क्या आप उस चीज़ से संतुष्ट है। जैसे मान लीजिए आपको बता दें, यदि आपका चालान ऑनलाइन कटा है, ठीक है, ई चालान यदि आपका हुआ है, तो ऐसे परिस्थिति में उस चालान को यदि आप चैलेंज भी करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है।
जितना रुपया का चालान काटा गया है उतना आपको भरना ही होगा। यदि इतना ये जो मैंने प्रोसेस बताया, इसके बाद और भी होता है। जैसे मान लीजिए आप गलत जगह पर गाड़ी पार्किंग कर दिए, बिना पार्किंग के स्थान पर यदि गाड़ी पार्किंग करते हैं तो भी जो है आपका ई चालान काट दिया जाता है। तो यदि आपका ई चालान है तो यहाँ पे सबसे बेटर है कि 15 दिन के समय अवधि जो आपको दिया गया है, उस 15 दिन के अंदर में ही वो चालान का राशि को आप पे कर दें, क्योंकि ई चालान में कोई भी आपको रियायत नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि आपका ऑन स्पॉट चालान है, ऐसी परिस्थिति में यदि आप एरिया मजिस्ट्रेट कार्यालय में जाते हैं तो यहाँ आपको 90% ये बात है कि आपको छूट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका 5,000 रुपये का चालान है, यदि आप एरिया मजिस्ट्रेट कार्यालय में जाएंगे, वहाँ अपना हाजिरी फॉर्म भरेंगे, साथ ही साथ एक प्रार्थना पत्र होता है, उसको आवेदन आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। वो आवेदन लिख के वहाँ पे देंगे तो आपका जो है कॉल आएगा, यानी कि आपका गाड़ी का जो नंबर है वही नंबर से आपको पुकारा जाएगा। तो आप जो है वहाँ पे मजिस्ट्रेट से आपके सामने ये खड़ा होकर कह सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम हो, यदि मान लेते हैं कि आपका लाइसेंस का चालान कट गया है, ठीक है, और यदि आपके पास लाइसेंस है तो आप वहाँ लाइसेंस दिखा सकते हैं। तो मान लेते हैं जितना का भी चालान कटा तो आप 100 रुपया पे करेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये जो है ट्रैफिक पुलिस का कार्यालय में भी जाके यदि आपका कोई, मान लेते हैं कि यदि आपके पास लाइसेंस था लेकिन घर में था, आप साथ में नहीं रखे, और इस कारण से यदि आपका लाइसेंस का चालान हो गया है तो आप 100 रुपया में वो 100 रुपया भर के जो है वो चालान को कैंसिल करवा सकते हैं। यानी कि जितना भी रुपया का आपको चालान किया गया है तो मात्र 100 रुपया यदि भरेंगे तो वो चालान कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार, लेकिन एक यहाँ पे एक शर्त है कि जिस दिन में चालान काटा गया था उस दिन आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं कि यदि आपका पोल्यूशन के लिए आपका चालान किया गया है और पोल्यूशन का कागज़ जिस डेट में चालान है उससे पहले का बनाया गया हो, और उस दिन यदि आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट वैलिड था, तो ऐसी परिस्थिति में आप 100 रुपया सिर्फ पे करके वो चालान को कैंसिल करवा सकते हैं जो ज़्यादा रुपया का था। इसी प्रकार यदि मान लेते हैं कि आप एरिया मजिस्ट्रेट का कार्यालय में गए, अपना चालान को चुनौती दिए, तो आप वहाँ पे ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके ऊपर 5,000 रुपया जुर्माना किया गया है, तो आप एरिया मजिस्ट्रेट को ये कह सकते हैं कि सर हम स्टूडेंट हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं सर हम मजदूर क्लास का आदमी है, उतना पैसा नहीं देंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ कम किया जाए। यदि इस टाइप का कुछ रिक्वेस्ट करेंगे तो 90% जो है ना, ये रहता है चांस आपका जो भी चालान का राशि है उसे कम कर दिया जाए। और ऐसा अमूमन देखा भी गया है कि यदि आप एरिया मजिस्ट्रेट के समक्ष यदि आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो जो है ना ज़्यादा कम ही कर देते हैं।